सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी से संबंधित पार्ट 2 का वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर संधि, समास और विशेषण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे वो दोस्तों इसी से ही पूछे जाने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संधि। दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ऑप्शन ए राइट है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, संधि कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं? 3। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ऑप्शन सी है राइट है। दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम बताना है आपको। दयानंद एक शब्द दिया गया है या फिर किसी का नाम भी हो सकता है, तो इसमें जो संधि छुपा हुआ है वो आपको फाइंड आउट करना है। गुण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। जो दयानंद में संधि छुपा हुआ है वो दीर्घ संधि है। ऑप्शन बी राइट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, यड़ संधि, विसर्ग संधि। तो यहाँ पर कपीस एक शब्द है और आपको बताना है इसमें कौन सा संधि छुपा हुआ है। तो है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ संधि। इसमें में भी दीर्घ संधि ही है। सैदव में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जो सैदव में संधि छुपा हुआ है वो है बी, स्वर संधि। सैदव में स्वर संधि है। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है? संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन। तो आपको जो स्वर संधि है उनकी पहचान करना है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पवन। पवन में स्वर संधि है। एंड फ्रेंड्स हम आपको नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन संधि, समास और जो विशेषण से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसी टाइप से ही पूछे जाएंगे। तो आपको ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इनको आपको ध्यान से देखना है। निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है? सैदव, जलौद, गुरुपदेश, परमानौद। निम्न में से पूछा गया वृद्धि संधि का जो उदाहरण है वो नहीं है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरुपदेश। और बाकी सैदव, जलौग और जो परमोदय है ये वृद्धि संधि के उदाहरण है। ये जो गुरुपदेश दिए गए हैं ये नहीं है। निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद जो है वो कौन सा बताना है? दीर्घ संधि, महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय और दैत्यारी। तो जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स, इसका करेक्ट है दैत्यारी। जो पूछा गया है दीर्घ संधि कौन सा है, तो दीर्घ जो संधि आएगा दैत्यारी ही दीर्घ संधि आ जाएगा। फिर अब हम बढ़ते हैं समास की ओर। तो दोस्तों समास में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कुछ इस प्रकार से पूछे जाएंगे। चलिए इसके बारे में हम बताते हैं। तो समास से यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन बनेंगे, देवासुर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। तो जो देवासुर में समास हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। देशांतर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय। तो देशांतर में जो समास हो जाएगा सी, तत्पुरुष। देशांतर में तत्पुरुष समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व। तो आपको बताना है दीनानाथ में कौन सा समास जो है वो छुपा हुआ है। तो है ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। दीनानाथ में कर्मधारय समास छुपा है। मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर मुख दर्शन दिए गए हैं इनमें कौन सा समास जो है वो छूटा हुआ है या फिर कहें तो छुपा हुआ है। तो ऑप्शन जो बी है, तत्पुरुष। यहाँ पर मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है। कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? निशिदीन, त्रिभुवन, पंचानन, पुरुष सिंह। तो जो बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है आपको बताना है कि कौन सा जो है वो बहुव्रीहि समास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंचानन। एंड फ्रेंड्स आपके मन में यह डाउट होगा कि इसमें बहुव्रीहि समास कौन सा है और यहाँ पर जितने भी समास आ रहे हैं, संधि आ रहे हैं, विशेषण आएगा, तो ये हम कैसे पहचाने ट्रिक से। तो अगर आप हमें कमेंट करेंगे कि ट्रिक के बारे में वीडियो बताओ, तो दोस्तों हम आपको कुछ देर के अंदर ही प्रोवाइड कर देंगे ट्रिक से आपको कैसे पहचाना है कौन बहुव्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। इस तरह आपको कौन स्वर्ग संधि है, विसर्ग संधि है, व्यंजन संधि है, आपको ट्रिक से पहचानने का जो वीडियो है हमारे पास फॉर्मूला है वो हम आपको अपलोड करके दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस पर वीडियो चाहिए कि नहीं।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशाचर में कौन सा समाज छुपा हुआ है? अव्ययीभाव समाज, कर्मधारय समाज, नहीं, और है बहुव्रीहि। तो 13वें नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, बहुव्रीहि समाज। कौन सा समाज है निशाचर में? बहुव्रीहि समाज। या फिर पूछा जाएगा बहुव्रीहि समाज के सही उदाहरण है, तो आपको इस तरह जो क्वेश्चन होगा उसमें डाउटफुल नहीं रहना है, इसका सही आंसर पंचानन है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है निशाचर का कौन है, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको घुमा फिरा कर पूछा जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहा में कौन सा समास लगा हुआ है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्विगु। तो आपको बताना है कि जो चौराहा शब्द है इसमें कौन सा समास छुपा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्विगु समास। चौराहा में द्विगु समास है। दसमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्विगु। जो दसमुख है इसमें कौन सा समास है? तो बताइए फ्रेंड जल्दी से कौन सा है? तो है ऑप्शन नंबर बी, दसमुख में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन बात आती है कि यहाँ पर जब 1-2 नंबर जो है और यहाँ पर काउंट होता है तो वो द्विगु समास होता है, लेकिन यहाँ पर दसमुख पूछा गया है तो है बहुव्रीहि समास। ऑप्शन यही करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सुपुरुष में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय, ध्वनि। तो आपको बताना है कि जो सुपुरुष है इनमें कौन सा समास जो है वो छुपा हुआ है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। सुपुरुष में कर्मधारय समास है। फिर फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहां पर आपको देखने को मिलेगा विशेषण से संबंधित। यहाँ पर विशेषण से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसके बारे में अब हम आपको बता देते हैं। इसी वीडियो में हम संधि का भी बताए हैं, समास का भी बताए हैं। अब चलिए बारी आती है विशेषण की, तो विशेषण के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले हम जान लेते हैं संज्ञा के बारे में। संधि, समास और संज्ञा। तो यहाँ पर है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोतक शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेष्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर है संज्ञा। वस्तु, जो भी किसी वस्तु, स्थान, भाव या विचार के नाम को बोध करते हैं उसे हम संज्ञा के नाम से जाने जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर बताइए संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों आप लोगों को संज्ञा पता ही होगा कितने प्रकार के होते हैं। जल्दी से आप हमें कमेंट में बता दीजिए संज्ञा कितने प्रकार के हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट को इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो पता है। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा छुपा हुआ है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो तीसरे नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। जो स्त्रीत्व शब्द है इसमें जो संज्ञा छुपा हुआ है वो भाववाचक है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। भारतीय शब्द का जो बहुवचन है वो क्या है? भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो भारतीय शब्द का बहुवचन हो जाएगा सही है, वो राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए है। देख सकते हैं यहाँ पर जो भारतीयों लिखा गया है यही सही स्पेलिंग है, और यहाँ पर जो है ये गलत है, ये भी गलत है। सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, सूर्याई, सूर्यो। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर सूर्य है सन का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। सूर्य का स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में रंगीन छपे जो शब्द है की संज्ञा बताइए। यानी कि यहाँ पर है बुढ़ापा का आपको संज्ञा बताना है। इसमें क्या संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो जो बुढ़ापा शब्द का संज्ञा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा छुपा हुआ है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा जो शब्द है वो संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित। तो आपको बताना है कि निम्न में से जो है वो शब्द संज्ञा है। शब्द की पहचान करने, पहले तो हमने जो शब्द थे उनमें संज्ञा पूछे थे, लेकिन अब संज्ञा में ही शब्द पूछ रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्रोधी। यहाँ पर पूछा गया है संज्ञा क्या है, तो क्रोधी जो है वो संज्ञा है, बाकी जो है वो नहीं है। आंसू का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों आपको आंसू शब्द दिया गया है और आपको बताना है कि इसके जो बहुवचन है वो क्या होगा। पहले हमने कुछ इसी टाइप का और क्वेश्चन भी दिखे थे, जैसे भारतीय वाला, और यहाँ पर आ गया है आंसू वाला। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वें नंबर का दोस्तों वो है सी, आंसू। इसका जो करेक्ट आंसर हो आंसू का, वो आंसू है, यही फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने सबसे पहले में आपको बताया है संधि का, दूसरे में बताया है समास का, तीसरे में बताया है संज्ञा का, और चौथे में जो बताएंगे वो विशेषण का रहेगा। तो अगर आप भी उन वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं जिसके बारे में हम आगे अपलोड करेंगे, तो आप हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि फ्रेंड इसी तरह के जो नए नए वीडियो आएगा तो उन सभी की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। इन फ्रेंड्स हम आपको वहीं बता दें, हमने अभी तक छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ की भौतिक अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ के संवैधानिक, छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा और भारत एवं छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटना से संबंधित जितने भी टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले थे उन सभी के बारे में कुछ कुछ हमने वीडियो या कहें तो क्लास
अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखे तो सिंपली आप हमारे एक बार चैनल में विजिट कीजिएगा। वहाँ पर बहुत सारे जो आबकारी आरक्षक और प्रवेश परीक्षा जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी को हेल्प करने के लिए हम हमारे चैनल पे लगातार ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए हुए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हुए हैं और उन वीडियो को देखे नहीं हैं तो जल्दी से फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको अगला टॉपिक जो है वो किस पर चाहिए। हम आपको इस टॉपिक पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के दे देंगे। तो जल्दी से आप हमें कमेंट में बताइए अगला वीडियो जो है वो आपको किस टॉपिक पर चाहिए।